हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, उसके कारण, उसका प्रभाव और वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसको कहते हैं एयर, ए फॉर एयर, क्यू फॉर क्वालिटी, आई फॉर इंडेक्स, AQI, इसके बारे में पढ़ाएंगे। प्रदूषण, प्रदूषण मतलब पोल्यूशन, खराब हो जाना, किसी वस्तु का सड़ जाना, नष्ट हो जाना, दूषित हो जाना, इसको प्रदूषण कहते हैं। अब अगर पानी खराब हो गया, ये पानी दूषित हो गया, ये पानी गंदा हो गया, ये पानी सड़ गया, तो वो जल प्रदूषण कहलाएगा। और अगर हवा खराब हो गई, वायु, तो वो वायु प्रदूषण कहलाएगा। जितना पानी ज़रूरी है उतनी हवा ज़रूरी है। पानी के बगैर तो आप 2-4 घंटे रुक भी सकते हैं, मगर हवा के बगैर आप नहीं रुक सकते ज़्यादा देर, क्योंकि हवा में सांस लेना आपको ज़रूरी है। आपको ही नहीं, जीव जंतुओं को, जानवरों को, वनस्पति को, सबको सांस की ज़रूरत पड़ती है, सबको हवा की ज़रूरत पड़ती है। और हवा ज़िंदगी के लिए एक ज़रूरी घटक है, वो भी साफ़ हवा, ख़राब हवा नहीं, तो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वायु प्रदूषण है, जो एयर पोल्यूशन है, हवा का ख़राब होना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। अगर वायु की क्वालिटी गुण अवगुण में बदल गए, उसकी अच्छाई बुराई में बदल गई, तो वो एक तरह से प्रदूषण हो गया। क्योंकि अच्छी हवा, साफ़ हवा हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद रहती है, मगर अगर वही हवा दूषित होगी, गंदी होगी, ख़राब होगी, तो वो उल्टा आपको नुकसान देने लगती है। तो वायु प्रदूषण जो हो रहा है, ज़्यादातर नगरीय जो शहरों में औद्योगिक जीवन हो रहा, जो इतने सारे उद्योग लग रहे हैं, और तकनीक, जो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ये जो डेवलपमेंट और विकास देख रहे हैं आप अपने शहर में और चारों तरफ देख रहे हैं, ये विकास नहीं है, ये विनाश हो रहा है। इसके कारण कितना प्रदूषण हो रहा है, पानी, जल प्रदूषण तो हो ही रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, हवा भी साफ नहीं मिल रही है। तो पर्यावरण के अंदर कितना धुआं जा रहा है, फैक्ट्रियों से धूल जा रही है, गैसेस जा रही हैं, ये प्रदूषक गंदगी जा रही है, जमघट हवाओं को प्रदूषित कर रही है, गंदा कर रही है, हवाओं को खराब कर रही है। मानव जितने भी काम कर रहा है, आदमी जितने भी काम कर रहा है, उसकी वजह से सब हो रहा है। और उसी की वजह से ये साफ हवा आज जो गंदी बन गई है और वो नुकसान दे रही है, उल्टे मानव को ही नुकसान दे रही है। साफ हवा को मानव ने खराब किया और उल्टे उसी को उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो वायुमंडल के भौतिक, हवा के और रासायनिक और जैविक संगठन में कुछ अवांछनीय तत्वों का समावेश हो जाता है। ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं हवा के अंदर या पानी के अंदर जिनको होना नहीं चाहिए उसके अंदर, उसकी वजह से वो दूषित हो जाती है, ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है। तो वो ऐसी हवा के अंदर ऐसी एलिमेंट मिल जाते हैं कि जो हवा को ख़राब कर देते हैं, वही वायु प्रदूषण कहलाता है। अब जैव हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे वनस्पति हो, इनको सबको सांस लेने के लिए हवा का इस्तेमाल करते हैं। अब वायु के अंदर दुर्गंध हो, बदबू हो, या भाप की वृद्धि हो रही हो, तो ये भी एक वायु प्रदूषण का कारण होता है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जंतुओं के लिए हानिकारक हो जाती है। ये हवा जो है हानिकारक होती है। आज देखिए जितने भी बड़े शहर हैं, सबकी हवा ख़राब है, शहरों के अंदर हवा ख़राब है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, वहाँ रहना मुश्किल है। गांव की हवा साफ़ है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री नहीं पाई जाती, फैक्ट्री नहीं पाई जाती, वहाँ का मौसम साफ़ है। तो लोग शहर छोड़ छोड़ के गांव की तरफ जा रहे हैं, ये शहर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हवा साफ़ है, वायु प्रदूषण नहीं है। मगर शहरों के अंदर प्रदूषण इतना बढ़ चुका है और बहुत सारा नुकसान भी दे रहा है। इस प्रदूषण के क्या कारण है, प्रमुख कारण है, ये हम आपको बताएंगे। क्यों हो रहा है वायु प्रदूषण, क्यों हो रहा है एयर पोल्यूशन, इसकी क्या वजह है, हम आपको बताएंगे। कारखानों की जहरीली और गंदी गैसों का रिसाव हो रहा है, कारखानों के अंदर जहरीली और गंदी गैसों का रिसाव हो रहा है। जनरेटर चल रहे हैं, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, गैस निकल रही है। और जो एसी घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें बड़े आराम से आप सोते हैं गर्मी के अंदर, इसके अंदर से भी जहरीली गैसें निकल रही हैं। और रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है, उसमें भी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें निकल रही हैं, और सब की सब वायुमंडल में जा रही हैं, सब हवा के अंदर जा रही है और हवा को
खराब कर रही है। आप कोयला, तेल, गैस का इस्तेमाल हो रहा है, तो कोयला जलता है, उससे धुआं होता है, राख बनती है, और आपका जो तेल इस्तेमाल होता है उससे भी प्रदूषण होता है, उससे भी बहुत सारा धुआं निकलता है। ये जीवाश्म ईंधन है, कोयला, तेल, गैस, इनके जलने से और इनके इस्तेमाल होने से भी बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है। और अगर इस वायु प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं पेड़ लगाकर, मगर पेड़ उल्टे कट रहे हैं, पेड़ों की कमी हो रही है, तो पेड़ कटने की वजह से वायु प्रदूषण और बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन में और बढ़ोतरी हो रही है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ज़मीन गर्म हो रही है। और आजकल आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, किसान लोग पंजाब के, हरियाणा के पराली जलाते हैं। पराली जो होती है, जब फसल कट जाती है उसके बाद वो पराली बचती है, उसको जलाते हैं, उसकी वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण होता है, इतनी दूर तक के प्रदूषण होता है, और सारे क्षेत्र में प्रदूषण फैल जाता है। ये भी एक वायु प्रदूषण का कारण है। इसीलिए यूपी सरकार में और दिल्ली सरकार ने किसानों को रोक रही है कि आप पराली ना जलाइए, जिससे प्रदूषण ना फैले। प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या पैदा हो चुका है, इतना विकराल रूप ले चुका है कि सरकारें अलर्ट हो रही हैं, इसको रोकने की कोशिशें कर रही हैं, और वो चाह रही हैं कि किसान जो अवशेष होते हैं बचे हुए खेती के, उसको ना जलाएं। आतिशबाजी होती है, दिवाली पे होती है, दिवाली आने वाली है नेक्स्ट मंथ, तो उस पर आतिशबाजी होती है, पटाखे चलते हैं, उसकी वजह से भी बहुत वायु प्रदूषण होता है। वो एयर की क्वालिटी, जो हवा की क्वालिटी बहुत गिर जाती है, और परमाणु विस्फोट की वजह से भी होता है। और परिवहन के साधन, जितनी गाड़ियाँ चल रही दिन भर इतना पोल्यूशन कर रही है, इतना प्रदूषण कर रही है कि हवा बिल्कुल खराब हो चुकी है, सांस लेना मुश्किल हो चुका है। भाप के इंजन, डीजल के इंजन, भट्टियाँ, तेल शोधन कारखाने, रिफाइनरीज, कितने उद्योग है, कितनी फैक्ट्रियाँ दिन भर आपका प्रदूषण ही करती रहती है, रात दिन चलती रहती है, और हवा को खराब करती रहती है। अब हवा खराब होने की वजह से वो वायु प्रदूषण के प्रभाव, वो बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, इंसान के ऊपर बहुत सारे प्रभाव पड़ रहे हैं। सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, दमे के मरीजों को लिए दिक्कत हो रही है, और खून के अंदर संचार जो है तंत्र में, उसमें भी गड़बड़ हो रही है। और दूसरे वायु प्रदूषण से नगरों के अंदर कोहरा छा जाता है, समझे, और जिससे सांस लेने में बड़ी कठिनाई होती है। दिल्ली जैसे शहरों में कोहरा छा जाता है, एक परत से आ जाती है, वो एक तरह से प्रदूषण की परत होती है, वायु प्रदूषण की परत होती है। तो वायु प्रदूषण के कारण कुछ जगहों तो अम्ल की बारिश हुई, तेजाब की बारिश हुई, क्योंकि वायुमंडल में जहरीली गैसें जमीन से गई, राख मिल गई, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। उनके मिलने की वजह से जब बारिश हुई तो पानी की जगह वो तेजाब बरसा, और उसने पूरा बहुत बड़े अमेरिका में बहुत सारे ज़मीन को बर्बाद तक के कर दिया। तो तेजाब की बारिश हो रही है, ये सब वायु प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। ये जो एयर पोल्यूशन हुआ है, इसकी वजह से ही ये सब अम्ल की वर्षा हो रही है, एसिड रेन हो रही है। तो वायु प्रदूषण के कारण ओजोन जो हमारी ज़मीन की रक्षा करती है, आपकी सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज से, उसके वो जो ज़मीन के चारों तरफ होती है वो रक्षा करती है ओजोन। अब उसकी यहाँ से जहरीली गैसें जा रही है, उसके अंदर ओजोन के अंदर सुराख कर रही है। जब ओजोन के अंदर सुराख हो जाएगा तो जहरीली जो सूरज से आपकी पराबैंगनी किरणें हैं, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, वो ज़मीन के ऊपर आ रही है। तो ओजोन परत के सुराख होने का कारण भी एक वायु प्रदूषण है। और वायु प्रदूषण के कारण ही ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि मनुष्य के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की कमी हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। और वायु प्रदूषण के कारण आदमी के फेफड़े, हार्ट अटैक की बीमारियां, इन जैसी बीमारियों का पूरी तरह से उसकी हेल्थ खराब हो रही है। ये हवा की वजह से ही है कि हवा इतनी खराब हो चुकी है कि आदमी, जीव जंतु रहना मुश्किल हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई। आप ये समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन कितना खतरनाक है। बहुत सारे लोगों की डेथ इसी की वजह से हुई है, एयर पोल्यूशन की वजह से। तो एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे लोग मर गए हैं, तो इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आता है वायु गुणवत्ता सूचकांक। वायु मतलब एयर, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, सूचकांक मतलब इंडेक्स, इसको कहते हैं शॉर्टकट में AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। साल 2015 में वायु गुणवत्ता के प्रसार के लिए सरकार ने, वायु की क्वालिटी मेजरमेंट करने के लिए सरकार ने एक
AQI, जिसको कहते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक बनाया, समझे, इसमें लॉन्च किया। इसमें वायु को 6 श्रेणियों में रखा गया, जैसे अच्छी हवा, संतोषजनक, और आपका थोड़ा प्रदूषित, खराब, बहुत खराब, गंभीर मतलब खतरनाक जिसे कहते हैं, और विभिन्न रंग के द्वारा दिखाई देती है। ये सभी श्रेणी हवाई श्रेणी की हवा की स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने से जुड़ी हुई है। और बड़े बड़े शहरों में आजकल आप देखिए पोल्यूशन के बोर्ड लग रहे हैं, वहाँ हवा बताता है कि हवा की क्वालिटी कैसी है। इसे कहते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स बने हुए हैं कि किस शहर की कैसी हवा है। उसके अंदर लिखा हुआ आता है अच्छी हवा है, बुरी हवा है, संतोषजनक है, प्रदूषित है, खराब है, गंभीर है, क्या लेवल की हवा वहाँ पाई जाती है, विभिन्न रंगों से दिखाया जाता है। तो सभी श्रेणियों की हवाओं को अलग अलग कलर से दिखाया जाता है। तो एक AIQ में 8 प्रदूषक होते हैं, जैसे PM10, PM2.5, NO नाइट्राइट ऑक्साइड 2, SO सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन ऑक्साइड, O3 ओजोन, NH3 नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड, और PB पर एक तरह से इन 8 प्रदूषकों को मेजरमेंट किया है। और 10 शहरों का वायु गुणवत्ता डाटा को प्रणाली से जोड़ा गया, मतलब शहरों को 10 शहरों को जोड़ दिया गया है, जो पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो ये 10 शहरों को गुणवत्ता इंडेक्स बनता है, से प्रणाली से जोड़ दिया गया कि कोई भी आदमी जाके उनकी वेबसाइट पर देख सकता है कि किस शहर की कैसी एयर की क्वालिटी है। और बड़े बड़े शहरों की तो क्वालिटी बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, जितने महानगर हैं आपके, उनके शहरों की हवा बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। जैसे आपका रिजल्ट होता है ना, अच्छा, बुरा, ख़राब, इस तरह हवा की भी क्वालिटी वहाँ से दिखाई देती है। और बड़े बोर्ड पे लिखा हुआ आप देखेंगे, दिल्ली में जाइएगा तो इधर उधर वो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, वो बताते हैं कि यहाँ की हवा कैसी है और इधर की हवा कैसी है। वहाँ भी क्षेत्र वाइज हवा साफ, कुछ क्षेत्र में हवा साफ है, कुछ क्षेत्र में हवा बहुत ज़्यादा खराब है। तो अब देखिए 2018 में दिल्ली का AQI जो आया था वो 700 के ऊपर था, मतलब 700 का मतलब राजधानी दिल्ली का ये बहुत खतरनाक लेवल होता है। 500 का स्तर जो है वो बहुत खतरनाक की श्रेणी माना जाता है, यानी 500 खतरनाक हो गया। अगर वायु का AQI 500 आया तो ये खतरनाक है। और भारत की राजधानी दिल्ली का 2018 में 700 था। अब आप समझ सकते हैं कि कितना हमारे देश के लिए प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तो है ही है, वायु प्रदूषण भी, हमारा पानी जो पी रहे वो खराब है, वो जल प्रदूषण की एक बड़ी समस्या से फेस कर रहे हैं। उसके बाद हवा खराब है जो सांस लेने के काम आती है। और पानी और हवा दोनों आदमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इनके बगैर आदमी रह नहीं सकता। तो इस वजह से ये सब समस्याएं पैदा हो रही है। अगर इनको वक्त रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, और इसका हमारे शरीर पे, मनुष्य पे, जीव जंतु पे, सभी पर इसका प्रभाव पड़ेगा।